teaching you about artificial intelligence today. And today you will be learning about AI and why it is important. And you will also start doing AI. Can you mute yourself, Marine? Or just wait 5 minutes so other people will join also. Okay, okay, we will be waiting for them. Kindly write your city name so we can see that where are you from. I am from Karachi, Pakistan. Okay, that's good. I am from Karachi, Pakistan, Karachi. My name is Nidisan. I'm 6 years old. My name is Nidisan. I'm 6 years old, and I like science and maths. Okay, that's good. That's good. Do you like artificial intelligence as well? Yes. Do you use ChatGPT? No, not yet. not yet. Okay. Okay, so if you are not using ChatGPT, I think you should just install ChatGPT app Okay. in your mobile phone and start using it. Start asking questions from ChatGPT. Okay, Okay. that's good. Okay, Allah Baksh is from Umarkot. Welcome to the show, and I hope Bye. you will learn about artificial today. And yeah, bye. Yeah, you with us, inshallah. So yeah, Misam is from Lahore. Welcome to the Misam. Ozan is from Okara. Mirsa is from Sargoda. I think most of people are from Pakistan today. That's good. Yeah, we will be starting in 1 minute. Okay. चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू जी काइंडली आप अपने आप को म्यूट करें और जो मॉडरेटर हैं वो काइंडली आप मुझे ना होस्ट बना दें Hello, my name is Anaya Farhan. I am from Karachi. ओके ओके दैट्स गुड अच्छा काइंडली आसमा या जो भी होस्ट हैं काइंडली मुझे को बना दें थैंक यू ओके आप सबको मेरी आवाज आ रही है मैं अभी आपसे पूछ रहा हूँ ताकि फिर हम शुरू करें इसको कैन यू हियर मी नाउ Yes, sir. ओके दैट्स गुड सो मैं आपको दोबारा खैर ओके दैट्स गुड तो Yes. हम शुरू करते हैं काइंडली आप अपने आप को म्यूट करें आज आपको बहुत मजा आने वाला है
आज आप बहुत न्यू चीजें सीखेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सीखेंगे, और आप ये सीखेंगे कि आप अपना एआई कैसे बनाएं। और आज हम बनाएंगे भी एआई, और आप जब प्रैक्टिस करेंगे इस सेशन के बाद तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। हम आपको सारी फाइल्स, सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे ताकि आप घर में बैठ के, इवन इफ यू आर फ्रॉम मोबाइल, या अगर आपके पास लैपटॉप है, पीसी है, तो ज़्यादा अच्छा है। और आप इजीली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आज मॉडल बनाएंगे, और आप देखेंगे कि उसकी एक्यूरेसी क्या आती है, और ये सारी क्या चीज़ें हैं मैं आपको इस सेशन के अंदर, इस वर्कशॉप के अंदर बताता हूँ। लेट मी शेयर द स्क्रीन ताकि हम जल्दी से प्रेजेंटेशन शुरू करें, बातें कम करें और सीखें ज्यादा। द स्क्रीन, कैन यू सी द स्क्रीन? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. Yes. ओके, दैट्स गुड। Yes, sir. तो आज जो सीखेंगे कि किस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाया जाता है, ट्रेन किया जाता है और टेस्ट किया जाता है। अब ये ट्रेन करना क्या होता है, टेस्ट करना क्या होता है, ये भी हम सीखेंगे। और सबसे अच्छी बात ये है आज के डेमो क्लास की कि हम कोई भी कोडिंग नहीं करेंगे, बगैर कोडिंग किए हम एआई सीखेंगे और देखते हैं कि हम किस तरह करते हैं। मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि आई एम हेड ऑफ डिपार्टमेंट एट दुबई यूटेक and also national director of hackathon at Aspire पाकिस्तान। एआई ट्रेनर हूँ, फाउंडर हूँ पाक जीपीटी का, और भी बहुत सारी चीजें करता हूँ। मूविंग ऑन, आज जो हम सीखेंगे, आज हमारा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा। हम थ्योरी पे कम फोकस करेंगे और प्रैक्टिकल ज्यादा करेंगे। और अगर आपके पास कोई भी कोडिंग की नॉलेज नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो आपको चाहिए भी नहीं। और ये बिल्कुल जो ये डेमो क्लास है हमारी, ये आइडियल है बिगनर्स के लिए भी, नॉन प्रोग्रामर्स के लिए भी। आपने कभी भी जिंदगी में कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं की, आईटी का काम नहीं किया, कोई बात नहीं, आप तभी आज का सेशन सर आपकी सीख वॉइस ना सकते हैं। जी, वॉइस ब्रेक ब्रेक हो रहे हैं सर, वॉइस आपकी ब्रेक हो रहे हैं, सही समझ नहीं आ रही, क्लियरली नहीं। अच्छा मैं देखता हूँ। अच्छा, अब आप बताएं, अब आवाज कैसी है? Good. अब आवाज आ रही है आपको मेरी? Good. जी जी सर, Yes. अब ठीक Yes, है। sir. Much better. Much better. Thank you. Okay, Thank you. थैंक यू सो मच। तो शुड आई स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग या यहाँ से कंटिन्यू करूँ? आप यहाँ से ही अच्छा, कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। ओके, थैंक यू। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि इंसान कैसे सीखता है। तो आप मुझे कहेंगे कि सर हमें होमवर्क मिलता है, फॉर एग्जांपल हमें कोई टीचर सिखाता है, हम उसको याद करते हैं, बार बार याद करते हैं, फिर हम उस चीज़ को सीख जाते हैं, उसको याद कर लेते हैं। तो इसी मॉडल को देखते हुए साइंसदानों ने क्या किया, हम इंसानों ने क्या किया कि क्यों ना हम इसी तरह कंप्यूटर को सिखाएं। तो कंप्यूटर कैसे सीखता है? कंप्यूटर को भी यूं हम बार बार सिखाते हैं, बार बार ट्रेन करते हैं कि इतनी बार ट्रेन करें कि वो सीख जाए। अब उसके लिए हम करते क्या हैं वो हम आगे समझेंगे, लेकिन अब इसमें ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या काम है, और आखिरकार ये एआई किस बला का नाम है? तो एआई एक बहुत ही सिंपल चीज है, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। और हम कंप्यूटर में आप यूं समझें कि हम चाहते हैं कि वो इंसानों की तरह काम करे, तो हम उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंस्टॉल करते हैं एक तरह से, या आप समझें कि एआई का प्रोग्राम बनाते हैं। जिस तरह हम गेम्स बनाते हैं, हमें कोई भी गेम खेलनी होती है, हम गेम बना लेते हैं, गेम इंस्टॉल कर लेते हैं अपने पीसी के अंदर, लैपटॉप के अंदर, मोबाइल के अंदर कोई भी गेम इंस्टॉल कर लेते हैं। इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं गेम की तरह, और हम उसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स बना सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। और एआई की वजह से पूरी दुनिया चेंज हो रही है। आप देखें ना, आजकल हर जगह एआई है। आप काइंडली, मैं इनकरेज करूंगा सारे बच्चों को कि आप लिखें अभी कि कौन सी ऐसी 3 एप्लीकेशंस हैं जो कि आप डेली या वीकली यूज करते हैं जिसमें एआई होता है।
कोई भी एप्लीकेशन हो सकती है, कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है, आप यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं फॉर एग्जांपल, और कोई बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो आप काइंडली लिखें कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें एआई का इस्तेमाल होता है, और मैं देखता हूँ कि आप क्या लिख रहे हैं। लेट्स सी। Sir, can you please repeat? जी, मैं चाहता हूँ कि आप वो चीज़ें लिखें जिनका इस्तेमाल, जो एआई का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि चैट जीपीटी में एआई है, जैसे कि बहुत सारी और भी चीज़ों में ज़बरदस्त लोग लिख रहे हैं। कोई लिख रहा है, लेट्स सी क्या लिखा है आपने, मैं देखता हूँ, मैं रीड करता हूँ सबको। ओके, मिसम ने लिखा है व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, वेरी नाइस। आमिर फारूक ने लिखा है इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, वेरी नाइस। चैट जीपीटी जबरदस्त, माय फेवरेट टूल। मेरे ख्याल से सबका फेवरेट टूल जो एआई का है वो चैट जीपीटी होना चाहिए। अच्छा, एक मीर जीशान ने बहुत इंटरेस्टिंग चीज लिखी है कि उनका सिक्योरिटी कैमरा, या सिक्योरिटी कैमरा में भी एआई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, वेरी नाइस। मुनीब ने लिखा है कि चैट जीपीटी, कैनवा एंड मेटा, वेरी नाइस। बहुत सारे लोगों ने मेटा, कैनवा, फेसबुक लिखा है, वेरी नाइस। जेमिनाई किसी ने लिखा है, वेरी नाइस। इसका मतलब है कि आप लोग यूज करते हैं ये सारे टूल्स। सोशल मीडिया, बिल्कुल बिल्कुल, मेटा जबरदस्त जबरदस्त। काइंडली सारे लिखें, जिन जिन ने भी नहीं लिखा काइंडली सब लिखें। कैपकट, बिल्कुल, कैपकट में भी एआई, ब्लेंडर, बिल्कुल, वी यूज एआई इन ब्लेंडर एज वेल, वेरी नाइस। गूगल, बिल्कुल, गूगल तो आई थिंक सबसे पहले इस्तेमाल ही गूगल ने किया है एआई को, वेरी नाइस। आयजा, टिकटॉक, यस बिल्कुल, जो हम रील्स देखते हैं टिकटॉक में वो भी एआई की वजह से आती है हमारे पास, वेरी नाइस। हाँ, अभिया ने लिखा है कि तकरीबन सारी जो भी एप्स हैं, जबरदस्त, नाइस नाइस। जूम, या जूम जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसके अंदर भी एआई आ गया है, बिल्कुल आ गया है। अमेजोन, यस, अमेजोन में भी आ गया। टेलीग्राम, या टेलीग्राम में भी आई है, बिल्कुल। तो एक तरह से आप देखें, बिल्कुल दराज, या वी गेट द पॉइंट, यू गेट द पॉइंट, राइट। तो एक तरह से आप देखें कि तकरीबन जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, उसमें एआई का इस्तेमाल हो ही रहा है। आगे चले, आपको नजर आ रहा है, नजर आ रही है स्क्रीन मेरी? अगर हम आगे चलें तो क्या क्या एआई सीखने के लिए मुझे कोई, मेरे पास कंप्यूटर साइंस की डिग्री होनी चाहिए? क्या मेरे पास कोई पीएचडी, तो क्या मेरे पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कोडिंग आनी चाहिए? नहीं, जरूरी नहीं है कि कोडिंग आनी चाहिए। क्या मुझे क्लास में अगर A1 ग्रेड आता है तभी क्या मैं एआई सीख सकता हूँ, उसके बगैर नहीं सीख सकता? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर आपका कोई भी ग्रेड आता है, इट डजेंट मैटर। क्या मेरा IQ लेवल 150 200 हो तभी मैं एआई कर पाऊंगा? नहीं, ऐसा नहीं। आप कोई भी हो, 7 साल से लेकर 70 साल, 80 साल, कोई भी एज जो आपकी, आप एआई सीख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, बना सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा, अगर किसी का कोई भी सवाल हो ना तो वो काइंडली कमेंट में पूछ सकता है, या अपने आप को अनम्यूट करके सवाल कर सकता है, वो ऐसी कोई बात नहीं है। अब दुनिया में जब भी हम कोई चीज बनाते हैं उसकी एक रेसिपी होती है, इसी तरह एआई की भी कोई ना कोई रेसिपी होती है। अच्छा, रेसिपी का क्या मतलब है? अगर फॉर एग्जांपल चाय है, तो मुझे चाय बनाने अगर आती है तो मुझे पता है कि चाय की रेसिपी क्या है। मुझे दूध चाहिए, चीनी चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, ठीक है, इस तरह की चीज़ें चाहिए, फिर मैं चाय बना पाऊंगा।
अगर इसमें से कोई भी चीज़ निकाल लें, 2 चीज़ें निकाल लें तो चाय नहीं बन पाएगी या वो मज़ा नहीं आएगा। तो आरटीसीपी तो एआई को सीखना, एआई को समझना और एआई को बनाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो उसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो क्या है? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डेटा। ठीक है, अब डेटा क्या है वो हम आगे देखेंगे। जो नंबर 2 पे चीज़ लिखी हुई है वो है मॉडल या एल्गोरिथम। ये क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। और इन दोनों में से जो सबसे ज़रूरी चीज़ है एक तीसरी, दैट इज़ कंप्यूट, जिसको हम कंप्यूटेशनल पावर भी कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको भी लेट्स सी मूविंग ऑन नाउ। डेटा डेटा क्या है? कोई भी इंफॉर्मेशन आप अपने मोबाइल में तस्वीरें लेते हैं, वीडियोस बनाते हैं, वो भी एक डेटा है। आप को होम मिलता है, आप कंप्यूटर में कुछ भी लिखें, वो भी एक डेटा है। कंप्यूटर में जितने भी फ़ोल्डर्स बनाते हैं आप लोग, कहीं भी गेम्स रखते हैं, कुछ भी करते हैं, इस तरह की सारी चीज़ें डेटा कहलाती हैं। तो एआई को सिखाने के लिए, समझाने के लिए हमारे पास डेटा का होना ज़रूरी है। हमें अगर एक ऐसा एआई बनाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल टेस्ला कार है, जो कि खुद ही चलती है बगैर ड्राइवर के। तो उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने पहले डेटा कलेक्ट किया होगा कि कार चलती कैसे है। तो कार की आगे वाली स्क्रीन पे उन्होंने कैमरा लगा दिया। कैमरा लगाने के बाद ड्राइवर को बोला कि आप कार चलाओ और रिकॉर्डिंग करो रोड की। तो वो रोड की रिकॉर्डिंग होती गई, हज़ारों जीबीज़ की रिकॉर्डिंग उनके पास जब आ गई, उनके पास जब बहुत ज़्यादा डेटा आ गया, फिर उन्होंने एआई को दे दिया कि देखो भाई कार का फ्रंट यूँ दिखता है और कार ऐसे चलती है। अब तुम ट्रेनिंग करो उसके ऊपर खुद की। तो फिर एआई उसको सीखना शुरू कर देता है क्योंकि हमने उसको डेटा दे दिया और बता दिया है कि तुम्हें सीखना कैसे है। फिर वो उसी चीज़ को देखते हुए सीखना शुरू कर देता है। अगर किसी का सवाल हो। अच्छा, ये जो कोर्स है वो बच्चों के लिए है और लेकिन प्रोफेशनल लोग भी इनको सीख सकते हैं। और ये जो आपके जितने भी सवाल हैं आप काइंडली लिखते जाएं और वो बाद में मैं जब ये लेक्चर हमारा ख़त्म हो जाएगा तो वो मैं इंशाल्लाह आपको एक-एक करके सारे जवाब भी देता रहूँगा। लेकिन आई एनकरेज यू कि जो ये टॉपिक हमारा चल रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल डेटा, तो अगर इसके ऊपर आपका कोई सवाल है तो आप वो अभी कर सकते हैं। लेकिन जनरल कोई भी ऐसा सवाल है तो वो इंशाल्लाह मैं लास्ट में आपके सारे सवालों के जवाब दे दूँगा। नाउ मूविंग ऑन, ये डेटा आता कहाँ से? जी, किसी का कोई सवाल है? जी बेटा। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। I'm a student 21 years old. मैं अभी एक्चुअली ऑफिस कर रही हूँ और आप एक्चुअली बेटा मैं आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। जी, बहुत कम आ रही है आवाज़ आपकी। अच्छा, आई वाज सेइंग कि मैं अभी ऑफिस कर रही हूँ, तो स्टूडेंट हूँ और फ्यूचर में अच्छा, बीएस एआई को परस्यू करना चाहते हैं। तो आई ठीक हैव है। a deep knowledge and और प्लस मैं कंटेंट राइटर भी हूँ प्रोफेशनली और मैंने ठीक है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी करती हूँ जेमिनी के साथ। तो आई जस्ट आपके बैकग्राउंड में बहुत आवाज़ आ रहा है। हम लोग चले जाते हैं। किसी के बैकग्राउंड में आवाज़। मिसबा, अच्छा, वक्का। जी, जी, आप बोलें। जी, आप कंटेंट राइटिंग के बारे में पूछ रही हैं कि एआई किस तरह इस्तेमाल होता है उसमें, आप कुछ इस तरह आपका सवाल था? मैं कंटेंट राइटर हूँ चैटजीपीटी और जेमिनी के साथ। तो इन फ्यूचर जब मैं एआई की डिग्री को परस्यू करूँगी और जब आगे मैंने जॉब करनी है तो इस कोर्स में मतलब उसके साथ उसको लिंक किया जा सकता है। बिकॉज पर्सनली मेरा जी, काफी जी। इंटरेस्ट
जी जी, बिल्कुल बिल्कुल किया जा सकता है। तो खैर ये बिल्कुल जनरल सवाल था आपका, तो जो भी जनरल सवाल है आप काइंडली लास्ट में पूछ लीजिएगा। बाकी हम इंशाल्लाह अभी इसको कंटिन्यू करते हैं हमारे लेक्चर को। तो अब ये डेटा आएगा कहाँ से? तो सबसे जो पहली और मोस्ट इम्पोर्टेंट वेबसाइट है डेटा के लिए, वो केगल है। तो उसका नाम है केगल, KAGGLE। आपको दुनिया में किसी चीज़ के लिए भी डेटा चाहिए, आपको दुनिया में कोई भी एआई की मशीन बनानी है, एआई का सॉफ्टवेयर बनाना है और उसके लिए डेटा चाहिए, तो केगल पे आपको मिल जाएगा वो डेटा। ठीक है, आप kaggle.com पे जाएंगे और वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि हम किस तरह केगल पे जाके डेटा डाउनलोड करते हैं, फिर उसको किस तरह हम प्री प्रोसेस करके यूज़ करते हैं। लेकिन अभी आप ये समझ लें कि कोई भी तस्वीर हो, वीडियो हो या कोई भी टेबल की फॉर्म में डेटा हो, उसको इस्तेमाल करने के लिए और उसको यूज़ करने के लिए हम केगल का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे इमेज नेट है, कोको है। इस तरह की वेबसाइट्स भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं इमेज का डेटा लेने के लिए। और जिस तरह एक बच्चे ने बात की कि सिक्योरिटी कैमरा में भी एआई होता है, तो हम कैमरास के ज़रिए भी डेटा ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने मुझे एक ऐसा डेटा चाहिए कि जिसमें मुझे ये बताऊं कि ये माउस है, ये कीबोर्ड है, और मैं नहीं चाहता कि मैं केगल से डाउनलोड करूं। मैं दुकान पे चला गया और दुकान से जितने भी माउस की तस्वीरें हैं वो ले ली, उसका एक फ़ोल्डर बना दिया। कीबोर्ड की तस्वीरें ले ली और उसका एक फ़ोल्डर बना दिया। तो यूँ मैं एक डेटा बना रहा हूँ। अब उनका साइज़ क्या है, डिफरेंट है, वो अलग बात है, वो बाद में फिर हम उसको प्री प्रोसेस कर लेते हैं। ऑडियो अगर का डेटा चाहिए मुझे, तो हम माइक्स यूज़ कर सकते हैं, और ऑडियो वाला वो केगल और इन जगहों से भी हमें मिल जाता है। और जो आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं, आपने कोई भी सर्च किया, वो भी एक डेटा है। वो ऑन रियल टाइम डेटा आपका फेसबुक, यूट्यूब लेता है कि आप क्या सर्च कर रहे हो, क्या देख रहे हो, किसको लाइक कर रहे हो, कितना देख रहे हो वीडियो को या एक तस्वीर को, कितनी देर देख रहे हो। उस हिसाब से वो सीखता रहता है ऑन द रियल टाइम। इसको हम यूजर इंटरेक्शन कहते हैं। ये भी डेटा वो रियल टाइम में लेता रहता है और सीखता रहता है। एआई जो भी उसके बैकएंड में जो भी एआई होता है, तो उस तरह हम डेटा ले सकते हैं। और ये डेटा लेने के बाद आपने क्या करना होता है, आपने दो डेटा सेट बनाने होते हैं, या इन सिंपल वर्ड्स दो फोल्डर बनाने होते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। कौन कौन से फोल्डर बनाने होते हैं? एक फोल्डर को हम ट्रेनिंग डेटा सेट कहते हैं और दूसरे फोल्डर को हम टेस्टिंग डेटा सेट कहते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि क्लास में आपको किसी टीचर ने कोई बात समझाई और फिर आपका एग्जाम ले लिया, फिर एग्जाम में आपके नंबर दे देंगी कि भाई 10 में से इतने नंबर आपके आए, 100 में से आपके इतने नंबर आए, 90 नंबर आए। तो अगर आपके 90 नंबर आए तो आपको कहेंगी कि आपके 90% आ गए। यूं ही अगर इसी एआई की अगर बात करें, तो अगर हमने ट्रेनिंग डेटा सेट दिया और उसमें उसने सीखा और बाद में टेस्टिंग का दिया, 10 हमने तस्वीरें दे दी या 100 तस्वीरें दे दी, इस बात के टेस्टिंग कर रहे हैं हम उसकी, हम उससे पूछ रहे हैं कि बताओ कि कितने ये इमेजेस फॉर एग्जांपल इस चीज़ की है। तो वो अगर 100 में से 90% अगर सही बताए तो हम उसके बाद कहते हैं कि 90% एक्यूरेट है ये एआई का मॉडल। अगर बहुत कम एक्यूरेट है, 50% है, 40% है, तो क्या पता मेरी ट्रेनिंग के अंदर प्रॉब्लम है, या जिस तरह मैंने उसको ट्रेन कराया है अपने डेटा सेट को, तो उसमें कोई प्रॉब्लम है। फिर मैं उन चीज़ों को देखूंगा और उसको मैं सही करूंगा। वो हम अभी आगे करेंगे अभी इसी लेक्चर में। मूविंग ऑन। अब डेटा आ गया, नाउ दिमाग की बात करते हैं। एक तो हमारा दिमाग है इंसानों का, जिसमें न्यूरॉन्स होते हैं, लेकिन कंप्यूटर के अंदर, मशीन के अंदर तो न्यूरॉन्स नहीं होंगे। हम अपना दिमाग तो निकाल के कंप्यूटर में नहीं डाल सकते ना, तो क्या करेंगे? तो हम मतलब इंसानों ने क्या किया कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बना दिया। मतलब वो एक इंसान की दिमाग की तरह ही होता है, लेकिन बजाय वो दिमाग हो,
वो मशीन के अंदर ही होता है, और वही इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ होती है, उसमें मैथमेटिक्स यूज़ होती है और डिफरेंट इस तरह की चीज़ें, वो उसमें हम नहीं जाएंगे, उसको हम इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो एआई इन द डेप्थ काम कैसे कर रहा होता है, उसमें जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो रही होती है, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन उसको देते हैं उसको सीख कैसे रहा होता है। तो उसके लिए हम एएनएन, या इसको हम न्यूरल नेटवर्क भी कहते हैं इन सिंपल वर्ड्स, उसका इस्तेमाल करते हैं। और ये न्यूरल नेटवर्क बेसिकली कुछ नहीं होता, सिंपल इक्वेशंस होती है मैथमेटिक्स की, जो मिमिक करती है, मतलब कॉपी करती है इंसान के दिमाग की तरह। जिस तरह इंसान का दिमाग चलता है, सीखता है, सोचता है, उसी तरह वो भी सीखता है। वो कुछ यूं नजर आता है। ये उसकी पूरी एक्यूरेट तस्वीर नहीं है, लेकिन क्योंकि ये इजीएस्ट तस्वीर थी कि आपको समझाने के लिए कि हम एक इनपुट लेयर में या डेटा देते हैं अपना, और बाद में यूं लेयर्स बनी होती हैं वो न्यूरल नेटवर्क, और वो एक एक लेयर जो है वो सीख रही होती है, फिर आगे आउटपुट जाता है और फाइनल में आउटपुट आ जाता है। और वो एक एक, आप समझें अगर 1000 तस्वीरें हैं तो वो एक तस्वीर के डिफरेंट पार्ट्स बनाएगा और वो यूं सीखता जाएगा, फिर दूसरी तस्वीर देगा, तीसरी देगा, तो वो यूं सीखता रहता है। फिर वो देखेगा कि जो तस्वीर का आउटपुट उसने दिया वो क्या सही बता रहा है कि नहीं बता रहा, फिर वापस से वो सीखेगा। वो भी हम करेंगे आपके सामने तो आपको ज़्यादा उसको समझ में आ जाएगा। अब कंप्यूट, मैंने आपको कहा था कि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपने एक बात सोची होगी कि यार अगर एआई क्या आजकल की फील्ड है, क्या ये अभी 2 साल पहले आई है? तो ऐसा नहीं है। दुनिया का जो पहला न्यूरॉन बना था, जिसको हम परस्पेक्ट्रॉन भी कहते हैं, वो 1958 में बना था, तकरीबन आज से कोई, आप यूं समझें कि 50-60 साल पहले। तो उस टाइम पे वो बन गया था, एआई उस टाइम पे आ गई थी। तो इतनी फेमस क्यों नहीं हुई एआई तब, या एआई की इतनी एप्लीकेशंस क्यों नहीं आई तब, चैट जीपीटी क्यों नहीं आया? क्योंकि वो कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटेशनल पावर नहीं थी। ठीक है। आपने अभी रिसेंटली देखा होगा कि 2012 या 11 के बाद ही i3, i5 और इस तरह के कंप्यूटर आने लगे हैं। उससे पहले पेंटियम होते थे, पेंटियम 1, 2, 3, तो उनकी स्पीड बहुत स्लो होती थी। तो जब कंप्यूटर की स्पीड स्लो होगी तो आप यूं समझें कि अगर दिमाग जितना भी अच्छा हो, अगर उसकी बॉडी आपकी वीक होगी तो उस दिमाग का कोई फायदा नहीं है। ठीक है। तो इसी तरह कंप्यूटर भी कितना भी अपना एआई कितना भी अच्छा हो, उसके एल्गोरिथम्स कितने भी अच्छे हों, लेकिन वो जहाँ ट्रेन हो रहा है वो बहुत स्लो है। तो 1 महीना लग जाएगा, 2 महीना लग जाएंगे, तो बहुत टाइम लगता था पहले। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब जो है कंप्यूटर की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, और थैंक्स टू जो भी एडवांसमेंट हो रही है उसके लिए, कि अब जो है एआई बहुत ही बूम में आ गया है। चैट जीपीटी बन गया, जेमिनाई बन गया, को पायलट बन गया, और भी पता नहीं कितने एप्स बन गए। अब हम जहाँ भी देखते हैं वहाँ पे एआई मौजूद ही मौजूद है। तो ये सारा क्रेडिट हमारी कंप्यूटेशनल पावर को जाता है। चलें जी, जो हमारी फर्स्ट सीक्रेट रेसिपी है जो हम सीखेंगे, या हम एक तरह से मैं आपको यूँ बताऊँ कि हम एआई बनाएंगे, वो है गूगल टीचेबल मशीन। तो आप लोगों ने कभी सुना है इसके बारे में? काइंडली अगर आप कमेंट में लिखें, कभी आपने सुना है गूगल टीचेबल मशीन का? No. ओके ओके, कोई बात नहीं। अगर नहीं सुना तो आज सुनेंगे भी, उसको यूज़ भी करेंगे और देखेंगे कि हम एआई किस तरह बनाते हैं। अच्छा, तो अगर मैं गूगल में जाऊं और यहाँ पे लिखूं गूगल टीचेबल मशीन, ओके, ये लिख दिया गूगल टीचेबल मशीन। तो इस वेबसाइट में ये मुझे कह रहा है ट्रेन द कंप्यूटर
to recognize your own images, sounds और pose। मतलब अगर आपके घर में जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आप चाहते हैं कि यार मैं एक ऐसी एआई की मशीन बनाऊं या ऐप बनाऊं जो कि या सॉफ्टवेयर बनाऊं जिसको पता हो कि मैं कौन हूं या मेरा भाई कौन है, उसका नाम बता दे, मेरी अम्मी का नाम बता दे, उसको रिकग्नाइज कर ले। या अगर मैं क्लासरूम में हूँ तो मैं अपने सारे दोस्तों की तस्वीरें उसको दिखाऊं, उसको सिखाऊं और उसको पता हो कि फराज कौन है, उबैद कौन है, आबिद कौन है, अली कौन है। तो इस तरह के लिए आप सिंपल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर मैं आपके इंटरेस्ट के लिए एक वीडियो दिखाता हूँ। लोगों ने इसका इस्तेमाल करते हुए अब तक क्या क्या बनाया है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक सॉफ्टवेयर बनाया है किसी ने, इन्हीं सॉफ्टवेयर के नाम से। उसने ऑर्डिनो इस्तेमाल किया है और ये एआई जो टीचेबल मशीन वाली है उसका इस्तेमाल किया है। और एक सॉफ्टवेयर बनाया है कि आप अगर देख सकें इस वीडियो को, वहाँ पे मार्शमेलो अगर आ रहा है तो वो मार्शमेलो के बाउल में उसको डाल रहा है, और अगर सीरियल आ रहा है तो उसके बाउल में डाल रहा है। तो उसको पता है कि वो क्या है, क्योंकि वो उसको देख रहा है। इसमें कैमरा लगी हुई है, आप देख सकते हैं। और उसको वो क्यूट सा किसी ने यूं बनाया है, और आप भी बना सकते हैं। मतलब ये एक दिन का काम है। आपने जैसे ऑर्डिनो लेना है, इस तरह प्रिंटर अगर आपके घर पे है तो उसका इस्तेमाल करना है। कैमरा तो लैपटॉप में होता ही है, तो उसी कैमरा को वो देख रहे हैं। और फिर ये एक मोटर आती है, इसको हम सर्वो मोटर भी कहते हैं। तो ये देखें, ये लैपटॉप में ये ऑर्डिनो लगा हुआ है, यहाँ पे ये डिफरेंट वायर्स लगी हुई हैं, और ये वायर्स बेसिकली कनेक्टेड हैं इस मोटर के साथ। और ये आंखें नहीं है बेसिकली, ये इन्होंने इसको इस तरह से क्यूट करने के लिए बनाया है। दरअसल ये कैमरा ही है जो देख रहा है इसको, और कैमरा वो कंप्यूटर अपना लैपटॉप का यूज़ किया है इन्होंने। अगर हम दूसरा एक एग्जांपल देखें, स्नेक उसने बनाया है। आप भी चाहें तो इजीली बना सकते हैं, और मेरे ख्याल से आज ही बना सकते हैं इस क्लास के बाद। तो ये सिंपल सा एक टीचेबल स्नैक है, और इसमें उसने क्या किया है कि उसको कैमरा के ज़रिए, जो लैपटॉप का कैमरा है उसके ज़रिए उसको दिखा रहा है ये एरो, और ये कोई टाइनी छोटा सा स्नैक है स्क्रीन में, वो उसी तरह मूव कर रहा है। मतलब जिस तरह आप कीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो उसी तरह इसने एक पेज का इस्तेमाल किया है। देखें, अगर ये राइट कह रहा है तो वो राइट पे जा रहा है, ये पेज उसको अप कह रहा है तो वो अप पे जा रहा है। तो आप इस तरह की चीज़ें जो है इजीली बना सकते हैं, और भी बहुत कुछ बना सकते हैं टीचेबल मशीन के ज़रिए, और हम अभी आपके सामने बनाते भी हैं। अच्छा, तो एआई का मॉडल बनाने के लिए, एआई बनाने के लिए हम क्या करेंगे टीचेबल मशीन में? सबसे पहले हम इस वेबसाइट पे आएंगे। वेबसाइट पे आने के बाद गेट स्टार्टेड लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको क्लिक करेंगे। फिर ये हमसे पूछेगा कि आपको कौन सा प्रोजेक्ट बनाना है, इमेज बेस बनाना है, ऑडियो बेस बनाना है कि पोज बेस बनाना है। तो मुझे अभी इमेज बेस बनाना है, तो मैंने सिंपल इमेज बेस लिखा। और फिर ये इसने पूछा कि कौन सा मॉडल बनाना है। तो अभी जस्ट फॉर द सेक ऑफ द सिंप्लिसिटी एंड एग्जांपल मैं यूज़ करूँगा स्टैंडर्ड इमेज मॉडल। तो मेरे सामने इस तरह का डैशबोर्ड आ जाता है। इस डैशबोर्ड के अंदर ये क्लासेस हैं, ये एक मॉडल है इन द मिडिल वन, और ये प्रीव्यू जो अगर वो सीख जाएगा तो वहाँ यहाँ पे आ जाएगा। अभी मैं डिफरेंट ड्रेसेस इसको दूंगा ताकि ये उसको बता पाए कि वो क्या है। तो अभी जो मेरा डेटा है, इट विल बी लाइक दिस, जिसमें बैग्स होंगे, बेल्ट होगा, कपलिंग्स होंगे, और डिफरेंट तरह के इस तरह की चीज़ें होंगी, पेंट्स होंगी, शर्ट्स होंगी। और वो मैं इसको दूंगा और मैं इसको ट्रेन करूंगा, और फिर मैं देखूंगा कि इसकी एक्यूरेसी क्या आती है,
ये किस तरह उसको बता पा रहे हैं और हम ये करेंगे कैसे बेसिकली। तो बहुत आसान है। मैं जब यहाँ पे आ गया तो अब मैं क्लिक करूँगा अपलोड। अपलोड के बाद क्लिक करूँगा चूज़ इमेजेस। इमेजेस चूज़ करने के बाद मैं जो मेरा डेटा है टेस्टिंग के लिए अपना ट्रेनिंग डेटा बैग्स फॉर एग्जांपल मुझे बैग्स अपलोड करनी है तो मैंने बैग्स को सिलेक्ट किया। ये आपको मिल जाएंगी बाद में। आप ये जो आपको नंबर दिया गया है उस नंबर पे आप रब्ता करें तो ये पूरा डेटा सेट हम आपको दे देंगे ताकि आप ये इसकी प्रैक्टिस भी कर लें घर में। तो ये क्लास का नाम बैग्स था तो मैंने यहाँ पे इसका नाम बैग्स रख दिया। अब मुझे दूसरा अपलोड करना है तो अब मैं दूसरा अपलोड करता हूँ। मैं दोबारा यहाँ गया, ये बेल्ट्स आ गए। अब इस क्लास का नाम बेल्ट्स हो गया। ठीक है, तो मैं बेसिकली इसको बता रहा हूँ एआई को अभी कि देखो ये डेटा सेट है, ये डेटा है मेरा और उसमें मैं इसको बता रहा हूँ कि देखो ये बैग्स हैं, इनको हम बैग्स कहते हैं। क्योंकि एआई को तो नहीं पता ना अभी कि क्या है, यूँ समझो छोटा बच्चा है उसको नहीं पता ये क्या है। तो अभी मैं उसको 100 तस्वीरें दिखा दी उसको और उसको 100 तस्वीरें दिखा के बोला कि देखो ये जितनी भी तस्वीरें ये सारी बैग्स की हैं। उसने कहा ठीक है। फिर मैंने उसको बेड्स की तस्वीरें दी और उसको समझा दिया देखो बेड्स इस तरह होते हैं। अब मुझे न्यू क्लास यूज करनी है, मतलब मैं और दूसरा डेटा मुझे देना है इसको। तो उसके लिए मैंने ऐड क्लास को क्लिक किया और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे मैंने कफलिंग्स का यूज कर लिया। फिर एक और क्लास बनाई, अपलोड को क्लिक किया। जिस तरह मेरा प्रोसीजर है बिल्कुल बहुत आसान है। ठीक है, आसानी के लिए मैं बहुत ही मतलब 2-3 क्लासेस 5 क्लासेस यूज़ करूँगा ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने क्या किया। तो ये ग्लासेस अपलोड कर ली। फिर एक और अपलोड करूँगा डेटा। फॉर एग्जांपल लास्ट है तो आई थिंक मैंने वॉचेस का इस्तेमाल कर लिया, वॉचेस अपलोड कर लिया। तो हर एक डेटा को या हर एक क्लास में 100 तस्वीरें डालनी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है 100 इमेज सैंपल्स। 100 तस्वीरें डाल दी। सिंपल अब क्या करना है, अब मैंने क्लिक करना है ट्रेन मॉडल को। यहाँ पे ट्रेन मॉडल को क्लिक किया तो ये ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। अब नाउ इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन यू मे, क्योंकि ये ट्रेनिंग होने में कुछ टाइम लगता है तो अगर किसी का भी कोई सवाल है तो काइंडली वो सवाल कर सकता है। ओके गुड। तो जी go ahead. Yes, yes. जी वालेकुम अस्सलाम। जी क्या कह रहे हैं आप? आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है बेटा। जी सर, ये पूछ रहे हैं कि अगर इमेजेस को डालना होगा, तस्वीरों को डालना होगा तो किस फॉर्मेट में डालेंगे? ओके, पीएनजी फॉर्म में डालेंगे बेटा। पीएनजी में भी डाल सकते हैं और जेपेग में भी डाल सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेशन ये है कि पीएनजी फॉर्म में हो। वो जो उसका फॉर्मेट होता है वो पीएनजी में होना चाहिए। और मिनिमम नंबर ऑफ इमेजेस कितने हो सकते हैं एक डेटा सेट में? वैसे 1000 हो तो ज़्यादा अच्छा है, मतलब कोई मिनिमम या मैक्सिमम की लिमिट नहीं है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन कम से कम 100 हो और मैक्सिमम की तो कोई लिमिट ही नहीं है। मैक्सिमम आप जितने ज़्यादा इमेजेस डालेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। लेकिन रिकमेंडेशन ये है कि इनिशियली आप 100 से 1000 तक इमेजेस यूज़ करें।
कोई और सवाल? ओके, थैंक यू सर। आपकी स्क्रीन नजर नहीं आ रही थी, आपने शो करती है। हाँ, मैं करती है मैंने। भी शो करता हूँ वो। ओके, वेरी नाइस। अच्छा, ये डेटा सेट कैसे बन सकता है? हाउ टू मेक डेटा सेट्स? जी, ऑडियंस की तरफ से हामिद ने पूछा, हमाद ने पूछा कि हाउ टू मेक डेटा सेट। तो अगर डेटा सेट बनाना है तो आपने फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी कि आप अगर चाहें तो खुद भी डेटा सेट बना सकते हैं, कैमरा के ज़रिए तस्वीरें ले लें और फ़ोल्डर बना दें हर एक चीज़ का अलग-अलग। यूँ भी आप बना सकते हैं। दूसरा, आप kaggle.com में जाएँगे और वहाँ से जिस भी चीज़ का आपको डेटा सेट चाहिए, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये जैसे कि डेटा सेट हमने यूज़ किया है, ये भी हमने केगल से ही डाउनलोड किया है। तो ये केगल से आप डाउनलोड कर सकते हैं आप कोई भी डेटा सेट, और वो जो आप डेटा सेट जो भी यूज़ करेंगे वो डिफरेंट फ़ोल्डर्स में होता है। जिस तरह पहले से वो फ़ोल्डर बना हुआ था बैग्स का, अगर आपने देखा हो। पहले से बेल्ट, कपलिंग्स, ग्लासेस और इन चीज़ों का पहले से ही फ़ोल्डर बने हुए हैं, उनमें पहले से ही इमेजेस होती हैं। तो वो सिंपल मुझे यूज़ करनी है यहाँ पे। अब जैसे कि ये मेरा मॉडल ट्रेन हो गया, देखिए कितना इजी है। मतलब ये मैंने एआई का मॉडल बना भी लिया अभी। अब इसकी एक्यूरेसी चेक करूंगा, उसके लिए ये प्रीव्यू जो ऑप्शन है मेरे पास, उसमें मैं वेबकैम अगर हो तो मैं उसको फाइल को क्लिक करूंगा और यहाँ पे लिखा हुआ है चूज इमेजेस फ्रॉम यूर। मैं अभी आउटपुट देखूंगा कि यार जो मैंने ट्रेनिंग की है आउटपुट क्या आ रहा है, वो वाकई में वो समझ भी पा रहा है कि नहीं, सीख गया कि नहीं। तो मैं फॉर एग्जांपल ये तस्वीर, अब टेस्टिंग का मैंने आपको बताया था ना कि अलग से फोल्डर बनाना होता है। तो ये देखिए, दो फोल्डर्स पहले से बने हुए हैं। एक है फैशन ट्रेनिंग और दूसरा है फैशन टेस्टिंग। तो फैशन टेस्टिंग के लिए मैंने जो है ये ग्लासेस यूज़ कर लिए, और जब मैंने ग्लासेस को यूज़ किया तो ये मुझे कह रहा है कि 81% ये ग्लासेस हैं और 19% ये कफलिंग्स हैं, बाकी सब में उसने ज़ीरो बोला है। तो उसकी एक तरह से अगर आप एक्यूरेसी देखें तो ये 80% एक्यूरेसी इसकी आ रही है। और अगर मैं दूसरी इमेज यूज़ करूँ तो अच्छा ये देखें, ये बेल्ट मैंने यूज़ किया तो ये 100% बता रहा है कि ये बेल्ट है। तो यूँ आप इसकी एक्यूरेसी भी देख सकते हैं कि जो मैंने ये मॉडल बनाया है, ट्रेन किया, इसमें हम डिफरेंट सेटिंग्स भी चेंज कर सकते हैं। अब ये इपॉक्स क्या है, बैच साइज क्या है, लर्निंग रेट क्या है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं एआई मॉडल की। इसको कुछ हम समझ लेते हैं। अगर ये क्वेश्चन मार्क के ऊपर मैं जाऊं तो ये बताता भी है कि ये क्या है। तो एक इपोक का मतलब ये है कि वो डेटा सेट का जो हर एक सैंपल है वो कितनी बार एआई देखे, उसके सामने कितनी बार आए, वो कितनी बार सीखे। तो 50, अभी अभी देखें 50 लिखा हुआ है। 50 का मतलब ये है कि 50 बार पूरा जो भी डेटा सेट है उसके सामने से गुजरना चाहिए, वो 50 बार उसको देखे। तो ये नंबर जितना ज्यादा होगा उतनी एक्यूरेसी ज्यादा हो सकती है। लेकिन इसमें ऐसा भी नहीं है कि हम 1 लाख इपॉक्स कर लें वो सारी जिंदगी सीखता रहे, ठीक है, मॉडल बनेगा ही नहीं फिर। तो जो एक रूल है कि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि 50 से लेकर 200 एपॉक्स तक हो, और वो भी डिपेंड करता है डेटा सेट के ऊपर कि उसकी साइज कितनी है, उसमें कितनी इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, क्या है वो, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन अमूमन हम ये चाहते हैं कि 50 से लेकर 200 तक हो। फिर ये बेच साइज क्या होती है? बेच साइज का मतलब ये होता है कि जब वो जो भी पूरा डेटा सेट हो उसमें जितनी भी नंबर ऑफ इमेजेस हो या डेटा हो उसको किस तरह डिवाइड करेंगे। तो अगर मैंने 16 लिखा है यहाँ पे, आप इसमें इंक्रीज कर सकते हैं, 32 कर सकते हैं, 64, 128, ये सब कुछ आप कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जब वो डेटा सेट सीखेगा तो वो 16-16 करके तस्वीरें दिखाएगा उसको एक साथ। तो ये तस्वीरें भी हम नहीं चाहते कि बहुत कम हो, ओके ओके, मतलब दो दो। फयाज, जी थैंक यू जी। सो मच, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। अब थोड़ी सी ना इस चीज की बेनिफिशियल एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बताएं। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं चैट बॉक्स में।
अब वी हैव जस्ट 15 मिनट्स यार, तो आप उसमें क्वेश्चन आंसर्स के अगर रिप्लाई कर देते हैं तो वो ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, मैं वो कर लेता हूँ। आप चैट तो बॉक्स में ये देखिए मैसेजेस आए हुए हैं। मैं अभी देखता हूँ। अब ये मॉडल बन गया, अब मैं एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ इस मॉडल को, मतलब मैं चाहता हूँ कि इसको यूज करूँ या किसी को मैं दूं कि देखो ये मैंने मॉडल बनाया है, तुम इसको यूज करो। तो किस तरह हम करेंगे, हम एक्सपोर्ट मॉडल को क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपलोड माय मॉडल को क्लिक करेंगे। मैंने जैसे अपलोड माय मॉडल को क्लिक किया तो ये टीचेबल मशीन जो है मुझे एक लिंक बना के दे देगा, ये कुछ देर में हो जाएगा, जो कि मैं मोबाइल की ऐप में यूज कर सकता हूँ। अगर कोई मैंने ऐसी ऐप बनानी है जो कि इस तरह की चीज़ों को डिटेक्ट कर पाए या डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, तो ये लिंक फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और मैं चाहूँगा कि मैं यहाँ पे ये दे भी दूँ इनबॉक्स में कि अगर आप इस लिंक पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने पहले से ये डैशबोर्ड हमें बना के दे दिया है, जो मैंने अभी मॉडल बनाया है, और उसकी हम कोई भी चीज़ अपलोड करके हम देख सकते हैं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब बिल्कुल मैं सवालों के जवाब देता हूँ वन बाय वन, बहुत सारे सवाल हैं, तो एक एक करके मैं ट्राई करता हूँ उनके जवाब में। अच्छा, तो किसने, फातिमा ने पूछा है कि डिफरेंस क्या है मॉडल एम्बेड का और स्टैंडर्ड का। तो एम्बेड मतलब जैसे रास्पबेरी पाई होता है, अभी ऑर्डिनो आपके सामने एक मैंने जो एक एग्जांपल दिखाई टिनी सॉर्टर की, तो उसमें ऑर्डिनो यूज हुआ था, तो उसमें उन्होंने जब मॉडल यूज किया होगा तो एम्बेड वाला यूज किया होगा। और यहाँ अगर रास्पबेरी पाई मतलब वो उनके उस चीज़ के लिए होता है जहाँ पे हम लैपटॉप यूज़ ना करें फॉर एग्जांपल, तो हम उसमें एम्बेड का यूज़ करते हैं। और स्टैंडर्ड होता है जो कि एप्स में यूज़ होता है, मतलब मोबाइल फ़ोन में हो सकता है, हमारे लैपटॉप में, कंप्यूटर में या वेबसाइट में हो सकता है। आमिर ने लिखा है एआई को जनरेट करने के लिए वेबसाइट की ज़रूरत नहीं ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखो अरफा, मैं तो एडवांटेजेस की बात करूंगा आज, क्योंकि डिसएडवांटेजेस भी बेसिकली एडवांटेजेस होती हैं, लेकिन हमें लगता है कि डिसएडवांटेजेस होती हैं। कि फॉर एग्जांपल एक डिसएडवांटेज ये है कि एआई के आने से बहुत सारी जॉब्स जा रही हैं, तो वो एआई के आने की वजह से नहीं जा रही, वो उन लोगों की वजह से जा रही हैं जो एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर आप एआई को इस्तेमाल नहीं करेंगे, एआई को नहीं सीखेंगे, तो जाहिर सी बात है वो लोग आपको रिप्लेस करेंगे जो एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उस वजह से एआई को सीखना समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, लर्निंग रेट क्या होता है, हाँ ये बताना मैंने मिस कर लिया। तो ये बेसिकली लर्निंग रेट ये होता है कि वो कितनी जल्दी सीखे। तो हम ये भी नहीं चाहते कि जो इमेजेस उसके सामने आ रही हैं, एआई को हम दिखा रहे हैं, वो बहुत तेजी से गुजरे ताकि वो देख ही ना पाए। तो हम ये भी नहीं चाहते ना इतने स्लो गुजरे कि वो एक इमेज गुजरने में सारी जिंदगी लग जाए फॉर एग्जांपल। तो हम चाहते हैं कि एक मॉडरेट स्पीड हो जिससे वो सीखता जाए। तो ये लर्निंग रेट होता है बेसिकली। अच्छा, मैंने रिजल्ट दिखा दिए हैं, अभी अभी मैंने आपके सामने दिखाया रिजल्ट, तो मैंने अभी अभी दिखाया आपके सामने। अच्छा, दूसरा किसी का सवाल, किसी को ऑडियो में पूछना है तो वो अनम्यूट करके पूछ सकता है। हाँ, 5 क्लासेस जस्ट एग्जांपल देने के लिए, वैसे तो आप जितनी चीजें इसको सिखाना चाहते हैं आप सिखा सकते हैं। अच्छा, एआई को इंटरनेट की जरूरत तब होती है जब हम चाहते हैं कि एआई रेगुलरली सीखता रहे, उसको डेटा मिलता रहे। लेकिन अगर मैंने एक मॉडल बना दिया और मैं चाहता हूं कि बस मॉडल बन गया लेकिन इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है मुझे, तो मैंने इंटरनेट यूज़ में नहीं करूँगा, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन, ऑन द यूज़ केस के वो यूज़ केस क्या है। फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी को चलाने के लिए एआई इंटरनेट की ज़रूरत है। अगर मेरे पास इंटरनेट नहीं होगा तो मैं उसको यूज़ नहीं करूँगा। लेकिन अगर मैंने एक ऐसा मॉडल बना दिया जो कि अटेंडेंस लेता है क्लास में, तो वो अटेंडेंस उसने ले ली,
तो वो अपने जिस भी कंप्यूटर के साथ वो कनेक्टेड होगा और कैमरा के साथ, बस वही चाहिए, इंटरनेट नहीं चाहिए। ठीक है, उसके लिए बस वो ऑटोमेटिक ओके ओके लोगों की तस्वीरें देखेगा, उसकी वीडियो देखेगा और अटेंडेंस देता है। जबरदस्त। अच्छा फराज, मुझे थोड़ा सा इम्पोर्टेंस बताएं अबाउट दिस कोर्स। इस कोर्स की फ्यूचर रिकमेंडेशन क्या है, प्रिडिक्शन क्या है, कैसे ये बेनिफिशियल फॉर आवर किड्स, जो आजकल इतनी फास्ट दुनिया चल रही है, टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट होती जा रही है, एजुकेशन में किस तरह हेल्प करेगा, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, और कोर्स के बारे में बताएं कि कब स्टार्ट हो रहा है, फी कब क्या है, these details to share us. अच्छा, तो कोर्स बेसिकली 19 अक्टूबर को शुरू होगा इंशाल्लाह, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ तो हम इनकरेज करते हैं। और फीस मैं चाहूँगा कि जो होस्ट हैं वो काइंडली लिख लें इनबॉक्स में भी, और लोगों को बताएं ये सारी चीज़ें। और उसके अलावा दूसरा ये कि इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। अभी हम देख रहे हैं कि दुनिया में एआई ही है हर जगह, चैट जीपीटी आ गया, और भी मतलब आप अभी बच्चों ने खुद ही बताया कि हर हर एप्लीकेशन के अंदर एआई है। तो आप दुनिया में किसी भी हिस्से में चले जाएंगे, अगर आपको एआई की स्किल है तो आपको इजीली जॉब मिल सकती है। आपको रिमोट जॉब मिल जाएगी। अभी कुछ दिन पहले ये एक 14-15 साल का बच्चा है, मेरा स्टूडेंट है एआई का, उसका मैसेज आया कि उसको यूएसए की एक कंपनी में जॉब मिल गई। उसको कोडिंग नहीं आती, उसने यूं ही एआई बगैर कोडिंग के सीखी है। और तो इसी तरह होता है, उनको भी ये ज़रूरी नहीं है, कंपनीज भी नहीं चाहती कि आपको कोडिंग आए, वो चाहती कि आपको काम आए। तो अगर आपको एआई बनाना आ जाता है तो आप इजीली जो है वो हर चीज़ सीख सकते हैं, हर चीज़ बना सकते हैं। और बनाने के बाद आप जॉब कर लें, कोई सॉफ्टवेयर बना के उसको सेल कर लें, फ्रीलांसिंग कर लें, इट्स अप टू यू। तो 5000 फीस है इसकी पर मंथ, और ये एक ही महीने का कोर्स होगा इंशाल्लाह। एक महीने में आप एआई को सीख लेंगे, और उसके बाद फिर अगर एडवांस कोर्स में जाना है तो हम एडवांस भी कराएंगे। लेकिन 1 मंथ इज़ मोर देन इनफ, वी बिलीव कि उसमें आप ये पूरी एआई को सीख लेंगे और ये सारी चीज़ें कर लेंगे। लेट मी, और भी अगर किसी का कोई सवाल है तो यू मे आस्क। Okay जी, thank you so much. It was a very थैंक यू। interesting session. I hope कि आप लोगों ने learn किया होगा. This is the just सर demo class. जी जी सुभान, ask the question. सर हम कोडिंग अगर में जरूरी है इस कोर्स के लिए कोडिंग? नहीं, कोडिंग ज़रूरी नहीं है बेटा। कोडिंग के लिए आपके पास चार जीपीटी है ना, वही चीजें आपको सिखाएंगे कि भाई कोडिंग अगर नहीं आती है तो कैसे आप एआई में महारत हासिल कर लेते हो। यही चीजें जो उनसे वो आपको सर या इट्स सिखाएंगे। जी, इट्स जस्ट लाइक के आपको अगर वेबसाइट बनानी है तो आप वर्डप्रेस पे भी बना सकते हैं, विक्स में भी बना सकते हैं, जस्ट इन द वन क्लिक। लेकिन लोग कोडिंग भी यूज करते हैं वेबसाइट बनाने के लिए, तो इट डिपेंड्स। ठीक है, तो एआई में भी ऐसे ही हो गया है आजकल। ये पुराना एक ज़माना हुआ करता था जब हम बच्चे थे आपकी तरह, 2015-16 में, जब हम बगैर कोडिंग के कुछ नहीं कर सकते थे। हमें एआई के लिए कोडिंग ही चाहिए होती थी। लेकिन आजकल बहुत आसान हो गया सब कुछ। अब आप जी जी बेटा। एआई और रोबोट में डिफरेंसेस क्या है? तो एआई और रोबोटिक्स में इस तरह कोई डिफरेंस नहीं है। सर आप रोबोटिक्स भी एआई की वजह से ही चलता है। लेकिन एआई में ये है कि एआई के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हाथ हों, पाँव हों, फिजिकली कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है। लेकिन रोबोटिक्स के लिए ये ज़रूरी है कि उसमें मैकेनिज्म का कोई काम हो। इवन कि अगर आप कार बनाते हैं, रोबोटिक कार बनाते हैं, तो उसमें भी व्हील्स होने चाहिए, मोटर लगी होनी चाहिए, तो डिफरेंट तरह की चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन एआई में ये ज़रूरी नहीं है। अच्छा, इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं सर, मैं आप मुझे थोड़ा करेक्ट मुझे समझ नहीं आया। मैं बता रही हूँ। रोबोट्स जो से होते हैं वो इज अ काइंड ऑफ इंजीनियर जो आपकी पर्टिकुलर एक चीज को हेल्प कर रहे होते हैं, मगर रोबोट्स बनाने के लिए भी एआई की जरूरत होती है। तो एआई जो सा वो कह लें कि एक किंग है फॉर ऑल टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज जो भी आप लोग बना रहे हो,
इन द फ्यूचर बना रहे हो या जो भी करंट चल रहा है, तो एआई इज अ डेटा सर मेरा जिसको एक कॉल है। आपको करना है, इसको यूज करना है। तो am I जी बेटा right, सवाल Farah? पूछिए। सर जी हाँ, बहुत हद तक यू आर राइट। जी सुभान। मैं ब्लेंडर पे काम करता हूँ, तो मैं ब्लेंडर का जो काम होता है एनिमेशन, वो एआई में हम ला सकते हैं। आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। सर मैं ब्लेंडर का काम करता हूँ, ब्लेंडर में एआई यूज हो सकती है। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही, आप काइंडली अगर लिख लें तो फिर मैं आपको जवाब दे दूं। आई थिंक ये कह रहे हैं कि मैं ग्राफिक्स में काम करता हूँ, उसमें एआई यूज हो सकती हाँ, है। यस यस यस, ग्राफिक्स में हो सकती है, फोटोशॉप में एआई आ गया है, फोटोशॉप में आप एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं, चैट जीपीटी में आप जो भी ग्राफिक डिजाइनिंग में चाहें तो आप वो लिख सकते हैं, तो यस यू कैन डू इट। सर काइंडली Yes. लैपटॉप रिक्वायरमेंट बता दें। मेरे ख्याल से जो लैपटॉप आपका विंडोज चलाता है वो लैपटॉप आपका एआई भी चला लेगा, तो ऐसी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है। बस लैपटॉप होना चाहिए, और कोई भी लैपटॉप हो, 4th 5th जनरेशन वाला हो कम से कम। मॉडल आपने मुझे तो या समझाया, मुझे समझ आ गया, लेकिन उसकी यूज करते हैं दिखाया। वो मैंने लिंक भेजा है ना बेटा आपको, कि आप उसमें जाके उसको यूज भी कर सकते हैं। और क्या जाहिर सी करना? बात है, वो आगे सॉफ्टवेयर कैसे बनाएंगे, ये क्या करेंगे, वो तो हम फिर आगे वाली क्लास में भी, तो बहुत लिमिटेड था ना, 40 मिनट की आधे घंटे की क्लास में तो सिर्फ दिखा ही सकते थे कि इस तरह देखो बनता है। अच्छा, चलें जी, बहुत शुक्रिया आप सबका। हाँ, क्रोम बुक भी आप चला सकते हैं, क्रोम बुक भी हो सकता है। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। आपके पास चैट थैंक बॉक्स यू में सो मच। थैंक यू फराज। आपके चैट बॉक्स के अंदर डिटेल्स आ रही होंगी फॉर द रजिस्ट्रेशन। प्लीज अपने आप को रजिस्टर करवाएं। 19 अक्टूबर से ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है, 5000 का है। और आप इफ यू वांट टू गिव इंस्टॉलमेंट, तो आपको एक दो इंस्टॉलमेंट्स के लिए भी अलाउ किया जाएगा। और डोंट वेस्ट योर टाइम, गेट रजिस्टर योरसेल्फ एज सुन एज पॉसिबल। आई होप यू लर्न, क्योंकि एक तो सबसे अच्छी बात ये कि लाइव सेशंस है, कोई भी प्रॉब्लम होगा, कोई भी क्यूरी होगी, वो क्यूरी सुनी जाएगी, इंडिविजुअल की सुनी जाएगी, और इंडिविजुअल की क्यूरी को रिजॉल्व किया जाएगा। और यूटेक की जो सबसे प्लस पॉइंट ये है, रीडर इज लीडर का जो सबसे प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे कोई 150 की हम लोग स्टूडेंट्स नहीं रखते। हम लोगों ने बहुत लिमिटेड सीट्स रखी होती हैं, जस्ट 10 to 12 to 15, जिसमें हम लोग कहते हैं कि जितना ज्यादा बच्चे लर्न कर सके उतना हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आई थिंक दिस इज द टाइम जिसमें जरूरी है कि आप अपने बच्चे को एक कम्पिटिटिव मार्केट के लिए तैयार करें। स्टडीज के साथ इस तरह की टेक्नोलॉजी को लर्न करना एक जबरदस्त होगा। ऑफ कोर्स क्लास की टाइमिंग जो सी है वो फाइनलाइज कर दी जाएंगी, आफ्टर 5 ही होंगी, जो सबकी सुटेबल टाइम रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। और थैंक यू। लिंक जो है वो आप लोगों को, थैंक यू फराज, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ओके, हाफिज। थैंक यू एवरीवन। यस, क्लास के बाद आपको बिल्कुल सपोर्ट मिलेगी। आपका कोई भी सवाल हो तो इंशाल्लाह वी विल बी ऑलवेज देयर। So we will be waiting for you on the 19th of October। तब तक के लिए अपना, अपने घर वालों का, सबका बहुत बहुत ख्याल रखें और एआई सीखते रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बाय। अल्लाह हाफिज।